का जो विषय है मेरा वो है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। कैसी आत्मा के द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। देखिए, दो तरीके की आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है और एक अपवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन जिएगा वो व्यक्ति कैसा होगा, और जो अपवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिएगा वो। पवित्र आत्मा के कार्य अलग हैं और अपवित्र आत्मा अर्थात शैतान की आत्मा के कार्य क्या है। और हम किसकी संतान हैं? हम पवित्र आत्मा की संतान हैं। जब हम पवित्र आत्मा की संतान हैं तो हमारा जीवन क्या होगा? पवित्र आत्मा के अनुसार। यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं, यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारा मसीही कहलाना चाहे व्यर्थ है, यूजलेस। यदि हम मसीह के हैं, ठीक है, तो मसीह की भरपूरी अर्थात पिता का प्रेम अर्थात पिता की आज्ञाएं हमारे और आपके जीवन में। हालेलुया। वचन में लिखा है कि अतः जो मसीह यीशु में है, इसमें अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आज क्या लिखा है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार क्या करते हैं। जो मसीह यीशु में है, जो मसीह के बेटे और बेटियां हैं, दंड की आज्ञाएं उन पर नहीं है। लोग सोचते क्या है कि अरे तुम प्रभु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उसके आगे क्या लिखा है मालूम है? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कैसे चलते हैं? उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम सोचे कि हम साहब अब तो यीशु मसीह में हैं, हम चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, दंड की आज्ञा हम पर नहीं है। ऐसा नहीं है। दंड की आज्ञा हमारे ऊपर बनी हुई है। कैसे बनी है? कि जब हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, जब हम आत्मिक रूप से जो परमेश्वर का भोजन है उनके अनुसार दिन नहीं काटेंगे, तो हम क्या है? दंड के भोगी हैं। तो दंड की आज्ञा मेरे और आपके जीवन के ऊपर क्या है? यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तब दंड की आज्ञा मेरे और आपके जीवन पर नहीं है ना। बहुत सी बातें कहते, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अरे सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं, लेकिन उनके लिए करती हैं जो परमेश्वर को खुश करते हैं, जो परमेश्वर में बने रहते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हर एक के लिए थोड़ी करती है। अरे उस व्यक्ति के लिए थोड़ी करेगी जो खुदा को जानता ही नहीं है। उस व्यक्ति के लिए थोड़ी करेगी जो ढोंगी है। हालेलुया। उस व्यक्ति के लिए नहीं करेगी। और उस व्यक्ति पर दंड की आज्ञा नहीं है जो शरीर के अनुसार नहीं काटता दिन। कैसे काटता है? आत्मा। मैंने बताया दो प्रकार की आत्मा है, पवित्र आत्मा अर्थात यीशु मसीहा की आत्मा, और अपवित्र आत्मा अर्थात दुष्ट शैतान की। हालेलुया। तो हमें कैसी आत्मा के द्वारा जीवन जीना है? हमें कौन सी आत्मा के द्वारा अपने जीवन को जीना है? पवित्र आत्मा के द्वारा या अपवित्र आत्मा? हमें अपना जीवन कैसा जीना है? पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपने जीवन को क्या करना है? जीना है। और पवित्र आत्मा आएगा कब? जब हम परमेश्वर के साथ इंटीमेसी अर्थात परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक बहुत बड़े मजबूत रिश्ते में हम जब प्रभु के साथ होंगे, तो हमारे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रकाश आ जाएगा। और जब पवित्र आत्मा का प्रकाश आएगा तो हमारे और आपके जीवन से दंड की आज्ञा क्या होगी? नहीं तो हम ये ना सोचे कि प्रभु में जो है यीशु मसीह में उनको दंड की आज्ञा नहीं। मैं खुद चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं खुद ही 2 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया। मैं खुद ही पढ़ता हूँ बाइबल, तो मैं ये ना सोचने लगूं कि मेरे को दंड की आज्ञा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मेरा जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं होगा, जब तक मैं अपने जीवन को पवित्र आत्मा के सांचे में नहीं डाल दूंगा, तब तक मेरे जीवन के ऊपर या हम सबके जीवन के ऊपर दंड की आज्ञा बनी, अर्थात नरक का कुंड मेरे और आपके लिए क्या है? दया। हालेलुया। हमें उस नरक की आग से बचने के लिए, हमें उस नरक में जाने से बचने के लिए, हमें अपने ऊपर से इस दंड की आज्ञा को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को जीना पड़ेगा। तब ही हम क्या होंगे? दंड के भोगी नहीं होंगे। तभी हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट बना हुआ है बाइबल में, आप लोग देखिए ब्रैकेट बना है ना। क्यों ब्रैकेट बनाया? ब्रैकेट बना है ना, ठीक है। इसे कोष्ठक कहते हैं। ये कोष्ठक बना क्यों है?
जब हम लोग मैथ का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, मैथ में कुछ करके उसको कोष्ठक बना दिया जाता है। अब कहते हैं इसको एक फॉर्मूले से क्या करो, इसको तोड़ो। ऐसा ही होता है मैथ में, है ना, कि कोई मैथ है, कोई क्वेश्चन आपने बता दिया ये फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले के द्वारा इसमें a प्लस बी को कैसे करके आप बाहर निकालो, कैसे तोड़ोगे, इसका सिस्टम लगाइए, इसमें फॉर्मूला लगाइए। और अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ब्रैकेट का महत्व है, इसका महत्व ये इसलिए बनाया गया है कि हम जान लें कि हम इसको तोड़ेंगे कैसे, हम जान लें कि हम इस दंड की आज्ञा को अपने ऊपर से उतार के कैसे फेंक सकते हैं। इसलिए हम निकाल लें गलतियों की किताब, इसका 5 अध्याय। पहले आप इस दंड की आज्ञा को बनाए रखने के लिए और इस दंड की आज्ञा को तोड़ने के लिए जो ब्रैकेट दिया है, मैं दोनों फॉर्मूले आपको बता देता हूं, मैं दोनों सिस्टम बता देता हूं कि बनाए रखना है तो क्या करना है और इसको हटाना है तो क्या। हालेलुया। पहले इसका 19 पद पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, दुष्टपन, मूर्ति पूजा, सोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, ढाक, मतवालापन, दूल्हा कीड़ा और इनके जैसे और काम है। और काम क्या है? शरीर के काम अर्थात उस अपवित्र आत्मा के काम तो कहते हैं प्रकट हैं, अर्थात वो दंड की आज्ञा बनाए रखने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है कि इस आत्मा के अनुसार जीवन को जी लो। भाई उस आज्ञा को अपने ऊपर से हटाने के लिए क्या करना है और उसको बनाए रखने के लिए क्या करना है, ये आपके ऊपर है। परमेश्वर ने आपको रास्ते बता दिए हैं, आप और मैं उस पर दोष नहीं लगा सकते कि प्रभु तूने मुझे नहीं बताया, कि प्रभु तूने मुझे चिताया नहीं। परमेश्वर ने बता दिया है कि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो ये फल है और शरीर के अनुसार चलोगे तो ये फल है। शरीर के अनुसार चलोगे तो आज्ञा बनी हुई है, तुम्हारा दंड की आज्ञा है, और शरीर के अनुसार जीवन नहीं बिताते अर्थात पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हो तो आज्ञा नहीं है। यदि हम शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, क्या व्यभिचार है तो दंड की आज्ञा है, गंदे काम है तो दंड की आज्ञा है, लड़ाइयां हैं तो दंड की आज्ञा है, विधर्म है दंड की आज्ञा है, डाह है दंड की आज्ञा है, लीला क्रीड़ा है दंड की आज्ञा है, लड़ाइयां हैं दंड की आज्ञा है, बुराइयां हैं दंड की। हालेलुया। ऐसे ऐसे कामों को करने वालों के जीवन के ऊपर क्या है, दंड की आज्ञा है। इस कोष्ठक को तोड़ने के लिए मैंने बता दिया गलतियों 5 अध्याय उसका 19 पद, ठीक है, इसको आप तोड़ लीजिए, दोनों आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, दंड की आज्ञा हटाने के भी और दंड की आज्ञा को बनाए रखने। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमें क्या करना है, इस आज्ञा को तोड़ना है, इस आज्ञा को अपने जीवन के ऊपर बनाए नहीं रखना। कैसे तोड़ेंगे और कैसे बनाए रखेंगे ये तो हमने बता दिया। कोई चाहता है कि ये दंड की आज्ञा मेरे और आपके जीवन में बनी है? कौन चाहता है कि उस नरक में भयानक आग में हम जाके उसमें क्या करेंगे, हम लोग डांस करेंगे क्या उसमें जाकर? उसमें सिर्फ रोना, दांतों का पीसना, बुरा पता नहीं क्या कंडीशन होगी। अरे 10 मिनट के लिए सूरज की धूप में बैठ के देखो, 2 मिनट आप यहाँ बाहर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा कि वहां से इतनी दूर सूरज है और यहाँ पर हमारी हालत खराब हो जाती है। सोचो कि वो नरक का कुंड कैसा होगा, वो दंड की आज्ञा कैसी होगी। उस जुए को तोड़ फेंकने के लिए परमेश्वर ने पुस्तक बनाया और पुस्तक बना के ये बता दिया कि ये काम मत करना, ये काम मत करना। पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को जीना, ना कि अपवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को जीना। क्योंकि अपवित्र आत्मा के अनुसार अर्थात दुष्ट शैतान की आत्मा के अनुसार जीवन काटोगे तो निश्चित मरोगे, निश्चित मरना है, शरीर में भी और आत्मा में, दोनों जगह मृत्यु है, शारीरिक और। अब मैंने आपको पहला बता दिया, ये दंड को आपको बनाए रखना है तो क्या करना है, और जब उसको तोड़ना है तो क्या करना है। इसी अध्याय का 22 पद पढ़िए। फल, आत्मा के फल, आत्मा के फल, आत्मा के फल अर्थात
दंड की आज्ञा को तोड़ने वाला फॉर्मूला। अभी बताया दंड की आज्ञा को बनाए रखने वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या है दंड की आज्ञा को तोड़ने वाला फॉर्मूला? क्या है, पढ़िए विकास। प्रेम, प्रेम, आनंद। एक मिनट, बन रहा है। प्रेम सबसे पहले क्या है? प्रेम ही क्यों आया सबसे पहले? हम लोग पढ़ते समय आत्मा के 9 फल है, प्रेम, मेल, आनंद, धीरज, जितने भी हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने प्रेम क्यों रख दिया? सबसे पहले आनंद ही रख देते, धीरज रख देते, भलाई रख देते हैं। क्यों रख दिया प्रेम? क्योंकि प्रेम आत्मा का वो फल है, यदि एक आत्मा का फल किसी भी व्यक्ति में पाया जाएगा तो प्रेम में सारी चीजें क्या होती है? कंप्लीट। जब हम प्रेम करेंगे तो लड़ाई नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे तो ढा नहीं होगा, प्रेम होगा ईर्ष्या नहीं होगा, प्रेम होगा तो झगड़ा नहीं होगा। सारी आज्ञा एक ही बात में क्या करता है? परमेश्वर कंप्लीट कर देता है। परमेश्वर की जो बाइबल है बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। हालेलुया, ये एक रहस्य है, इस रहस्य को समझना है। और ये समझ वही व्यक्ति सकता है जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहे, परमेश्वर के साथ उसके संबंध होंगे, वही व्यक्ति इस रिश्ते को समझ सकता है, अन्यथा कोई भी नहीं समझता। हालेलुया। प्रेम, आनंद। आनंद, जब प्रेम होगा तो क्या होगा? आनंद भी होगा। हालेलुया। आगे शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम। और संयम है। और लिखा है ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब ऐसे ऐसे काम को करने वालों के ऊपर किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा का कोई भी अधिकार नहीं। अर्थात वो चीज साबित हो गई कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीवन को। हमें कैसा जीवन बिताना है? शरीर के अनुसार। शरीर के अनुसार चलेंगे तो मैंने बता दिया आत्मा के ऊपर क्या है, शरीर भी मरेगा और तुम्हारी आत्मा भी मरेगी। हालेलुया। शरीर भी से भी जाएंगे हम और हम अपनी आत्मा से भी जाएंगे। हम संसार में भी मरेंगे और स्वर्ग में भी मरेंगे। जाना है, जी उठना है। हम मर जाएंगे, मरने के बाद सबका पुनरुत्थान होगा। जो पापी है वो भी जी उठेगा, धर्मी है वो भी जी उठेगा। लेकिन धर्मी अपने फल के लिए, पापी अपने फल के लिए। धर्मी अपनी आज्ञा के लिए, पापी अपनी। परमेश्वर की हमें आज्ञाओं को क्या करना है? मानना है। हमें दंड की आज्ञा को उतारने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे प्रेम, मेल, धीरज, आनंद, सच्चाई, भलाई, कृपा, संयम बना के रखिए जीवन में, तो क्या होगा? हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा चाल चलन बदल जाएगा। जब हम प्रेम करने लगेंगे तो हमारा चाल चलन बदल जाएगा। हम ढहा अगर हमारे अंदर होगा तो हमारा घमंड अगर हमारे अंदर होगा तो घमंड तो घमंड है। घमंड तो घमंड है और परमेश्वर घमंड का विरोध करता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? बता दिया ना मैंने, समझ में आया कि आत्मा लोग ये चीज आप समझ लो कि लोग कह देते हैं कि अब जो मसीह यीशु में है उनको दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के नहीं और आत्मा के अनुसार चलते। शरीर के अनुसार जीवन चलाओगे तो क्या करोगे? निश्चित मरोगे। शरीर के काम तो क्या है? प्रकट है, व्यभिचार, लोभ, लड़ाइयाँ, झगड़ा, इसको मार, उसको लूट, उसको जाने कितने प्रकार के अधर्म के काम ऐसे हैं शरीर के द्वारा जो मनुष्य करता है। और ऐसे ऐसे काम वालों पर दंड की आज्ञा निश्चित बनी, अर्थात तलवार लटकी हुई। परमेश्वर के दूत क्या है? वो देख रहे हैं कि तू कर, वो टाइम देता है, रिपेंट करने का टाइम देता है कि रिपेंट कर लो, पश्चाताप कर लो, छोड़ दो गंदे कामों को। ये परमेश्वर इसीलिए तो कह रहा है क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। समझने वाला समझ ले कि शरीर के अनुसार चलना क्या है और आत्मा के अनुसार चलना। यदि हम आत्मा के अनुसार चले जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, और शरीर के अनुसार हम चल रहे हैं तो हमारा जीवन चल रहा है। हमें क्या करना है? आत्मा के अनुसार जीवन बिताना है, शरीर के अनुसार नहीं। क्योंकि शरीर का अनुसार जीवन बिताने का मतलब यह है कि हमारे और आपके जीवन के ऊपर क्या है? क्या हम चाहते हैं कि दंड की आज्ञा रखें? क्या हम चाहते हैं कि हम नरक में जाएं? क्या हम चाहते हैं कि हम उस अनंत काल की मृत्यु में प्रवेश करें? लावा है वो इतना खतरनाक। हालेलुया। उस मृत्यु से हमें बचना है। हमें अपने, देखिए, आत्मा के अनुसार चलने से पहले, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताने के लिए पता है सबसे पहले हमारा विरोधी कौन है?
शैतान है, और शैतान के साथ साथ सबसे बड़ा विरोधी हमारा घमंड है। हमारा जो घमंड है वो हमें हमारे मसीह से मिलने नहीं देता। सबसे बड़ा ईगो हमारे जीवनों में होता है, तो परमेश्वर से हम संबंध नहीं स्थापित। हालेलुया। हमें परमेश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अपने घमंड सहित मारना पड़ेगा। जब हम घमंड सहित अपने जीवन को मार देंगे, जब हम घमंड को अपने जीवन से खत्म कर देंगे, तो हम क्या होगा? पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को जीना शुरू कर देंगे। और जब पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना शुरू हो जाएगा, तो मैं सच बता रहा हूं, उस दिन जीवन में इतनी मिठास होगी जिसका अन्यथा दंड किया गया। तो मेरे और आपकी पीठ के पीछे क्या हुआ है? लिख दिया गया है, वो बनी हुई है, और उतारना मेरा और आपका। तो दंड की आज्ञा से बचना मेरा और आपका। क्या हम दंड की आज्ञा से बचने की ओर जीवन जी रहे हैं? क्या हम दंड की आज्ञा को बनाए रखने की ओर जीवन जी रहे हैं? क्या हम शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के? हमें पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना है, ना कि शरीर के। क्योंकि शरीर के काम क्या है? प्रकट है, बड़े गंदे काम है। ये तो इस बाइबल में किया है कि इनके जैसे क्या है? अन्य और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। ऐसे ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर की अजर अमर मीरास के वारिस नहीं होंगे। वो रेगुलर चर्च जाने वाले परमेश्वर की मीरास के वारिस नहीं होंगे। वो दुआ प्रार्थना करने वाले परमेश्वर की मीरास के वारिस नहीं होंगे। वो मैं खुद अपने लिए कह रहा हूं कि यदि मैं कितना भी वचन प्रचार करता रहूं, यदि मेरा जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के योग्य नहीं है, तो मैं परमेश्वर की मीरास में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर की मीरास मिलना आसान नहीं है। परमेश्वर के राज्य में पहुंचना आसान नहीं है। यीशु मसीह को सोचो, यीशु मसीह से आप हम सबको सीखना चाहिए कि हमारे लिए एक इतना बड़ा उदाहरण पेश करके चले गए कि वो स्वर्गीय पिता के इकलौते बेटे थे। संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, दुर्बल, सबसे ज्यादा कमजोर उन्होंने अपने आप को बनाया। क्यों बनाया? क्यों बनाया परमेश्वर ने अपने आप को कमजोर? क्यों उसने अपने आप को तोड़ा? क्यों उसने अपने आप को मारा? क्यों उसने कीले खाई? क्यों उसने भाला खाया? क्यों सर पे कांटों का ताज रखा? क्या कभी हमने आपने सोचा है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा की जीवते थे। यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को जिस तरीके से हमको यहाँ पर मिल गया, उस आज्ञा को जब वहां से मिला था, स्वर्ग से जब उनको आज्ञा दी गई कि तुझे इस तरीके से जीवन जीना, परमेश्वर यीशु राजा ने आके उसी रीति से जीवन जिया। वो घमंड नहीं कर सकते थे क्या? अरे वो चाहते तो स्वर्ग से 12 पलटन मंगाने की हिम्मत की। एक बार बोलते इतनी पलटन आती कि संसार के लोगों ने कभी सोचा। परमेश्वर ने क्या घमंड किया? क्या विरोध किया? क्या डाह की? क्या झगड़ा किया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये मेरे बेटे हैं। वही परमेश्वर का मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि हम ऐसे ऐसे अगर हमारा जीवन है, तो हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के राज्य में हमारी मीरास नहीं है। मतलब हम वहां पे नॉमिनेटेड नहीं है, हम वहां के लायक नहीं है। पवित्र कहेगा, हे कपटियों, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम हो कौन। कहता जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, मैं उनसे स्पष्ट कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम हो कौन। हे प्रभु, मैं तो तेरे लिए ये किया, मैंने दान दिया, मैं चर्च गया, मैंने पता नहीं क्या क्या किया, सारे एक्सप्लेनेशन हम यीशु मसीह को वहां दे देंगे। वो कह देंगे सीधा सीधा, आई डोंट नो हु आर यू। क्या तूने प्रेम किया? क्या तूने धीरज रखा? क्या तेरे अंदर संयम था? क्या तूने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम किया? तूने किया क्या? ये बता। प्रभु हमसे आपसे ये पूछे, क्या हम तैयार? क्या हमने अपने आप को, अपने जीवन को इस तरीके से तैयार किया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकें? अरे हमें प्रस्तुत करने के लिए पवित्र आत्मा के अनुसार, अरे हम मरने के बाद जी तो उठेंगे, लेकिन अपने न्याय के लिए, हम न्याय के लिए जीवित होंगे। क्या हमने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं? हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जिया है या शरीर का? दोनों मैंने आपको बता दिया है कि ये कोष्टक को तोड़ना, शायद आज तक तोड़ा नहीं गया, वही कोष्टक तोड़ा गया है। ये जो कोष्टक बाइबल में दिया गया है, ये चीज मुझे नहीं है, खुदा ने मुझे बताया कि इस तरीके से है। इसको तोड़ो, इस कोष्टक को खोलो, तब इसके अंदर से कुछ और चीज निकल के आएगी, तब आपको पता चलेगा कि आत्मा के अनुसार चलाए कैसे चलता है। हालेलुया। आगे थोड़ा सा मैं और बस बोलूंगा।
ये मैं 6-8 पे पढ़ूँ बोलूंगा, आराम से 6-8 पढ़ना। छः आठ की 6 रोमियो 8 का 6 पढ़िए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। क्या है? शरीर पर तो मन लगाना क्या है? मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना क्या है? जब हम आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर देंगे तो क्या हम पाएंगे? हम शांति पाएंगे। और यदि हम शरीर के अनुसार जीवन बिताएंगे, अरे हम कोरोना वायरस से डरते रहेंगे, हम सब करो शरीर को बचाने के लिए हम कोरोना से तो डर रहे हैं, लेकिन प्रभु से नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं मान रहे। कोरोना से बचने के लिए तो हम हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, तरीके तक सर पर भी हेलमेट लगा ले रहे हैं, पता नहीं कितने कितने प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। सिर्फ खत्म होने वाली डे के लिए हमने पता नहीं कितने प्रकार के आडंबर कर रखे हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर पर मन लगाने के लिए तो बड़े बड़े काम करते हैं। पीपी किट पहन लो भैया, पीपी किट पहन के प्रचार करना चाहिए। पीपी किट पहनो तब बोलो, वो शरीर को बचाओ है? वो कोरोना वायरस तो सिर्फ शरीर को मार सकता है अगर उसके अंदर की ताकत है। मुझे और आपको नहीं मार सकता, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हमें नहीं मार सकता वो। क्या हम जितना उस एक छोटी सी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लोगों ने इसको इतना बड़ा। अभी एक दिन मेरे दुकान पे बंदा आया था, कहने लगा मैं चर्च जाता हूँ दिनेश भाई के यहाँ पे। दिनेश भाई ने अच्छा मैं भी अब जा रहा हूँ, और मैं गया तो जब गेट पर मैं बैल बजाता रहा और कुत्ता निकल के आया, और थोड़ी देर के बाद और बजाता रहा तो उनकी सिस्टर आए, कहने लगी कि इस टाइम प्रेयर नहीं हो रही, ऑनलाइन प्रेयर हो रही है। तो उसने कहा ये मेरा सारा मोबाइल है, इस टाइम प्रेयर नहीं हो पा रही है, तो एंड्रॉइड खरीद लो तब प्रार्थना करने आना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को वचन की भूख है, लोगों को आत्मा से इनकरेज करना है। अब उस व्यक्ति की आत्मा को क्या लगी? शरीर को बचाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? आदम रखी, लेकिन आत्मा को बचाने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा है। क्या हम आत्मा को बचाने की तैयारी कर रहे हैं? हमें आत्मा की बचाने को तैयारी करनी है। शरीर तो ये मरना ही है। अरे कोरोना वायरस से बच जाएंगे तो आने वाले 60 साल 70 साल बाद शरीर को छोड़ के तो जाना है, संसार को छोड़कर जाना ही है, ये तो तय है। तो हम क्यों ना इस शरीर को छोड़ के आत्मा पर मन लगाएं? क्यों ना हम इस संसार के जीवन छोड़ के आत्मिक जीवन पर मन लगाएं? ये तो नष्ट वो नहीं है। मेरे पैर में रॉड पड़ गई है, ठीक है, अब मैं चल तो रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या है, ये रॉड सहित इस शरीर को क्या होना है? नष्ट होना है। मुझे इसको छोड़ के इस शरीर की प्रॉब्लम को छोड़ के आत्मा की कार्यों को मन लगा देना है। तब क्या होगा? अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करने पाएंगे। और यदि हम इसी शरीर को लेके पड़े रहें, इसी को सोचते रहें, इसी के बारे में सोचते रहें, तो क्या होगा? हम शरीर पे मन लगाने बन जाएंगे, मन लगाने वाले बन जाएंगे, और परमेश्वर के राज्य में हमारी कोई निराश। हमें परमेश्वर के राज्य में निराश को पाना है। परमेश्वर ने बेशकीमती लहू क्यों बहाया? यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू क्यों बहाया? परमेश्वर को अपने बेटे को भेजने की संसार में क्या जरूरत पड़ गई? सिर्फ मेरी और आपकी आत्मा को बचाने के लिए। और क्या हम और आप उतने बेशकीमती लहू को बहाने के बाद उस आत्मा को नरक में जाने दें? क्या हमारा और आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आत्मा का जो परमात्मा है, ये आत्मा जो परमात्मा है, अर्थात यहोवा परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है, क्या हम उस आत्मा को बर्बाद करें? हम उस आत्मा को बर्बाद ना करें। हम उस आत्मा के लिए जीवन को क्या करें? एक मसीह जीवन। हम आत्मा से क्या करें? आत्मा से शरीर के कार्यों को मारें। जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को जीना शुरू कर देंगे तो हम क्या करेंगे? आत्मा के कार्यों से शरीर की क्रियाओं को खत्म कर देंगे। हालेलुया। पहले मैं भी सोचता था, मैं अपना बता देता हूं, पहले मैं ये सोचता था कि अगर मैं बाइबल जो पढ़ने लगूंगा तो संसार का जो वैभव है, संसार की जो बातें हैं, उनसे मेरा मन हट जाएगा। मैं इसीलिए प्रभु में नहीं जाता। मैं आपको सच बता दूं, मेरी गवाही है। मैं ये सोचता था कि अरे यार बाइबल पढ़ने लगेंगे, दुआ करने लगेंगे तो संसार में हम टीवी पिक्चर नहीं देख पाएंगे, हम दोस्तों के साथ नहीं घूम पाएंगे, और बहुत सी ऐसी चीजें जो नहीं कर पाएंगे।
का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर का चुनने का तरीका अलग है। परमेश्वर ने क्या किया, तो अच्छा तेरे मन में ये है, लेकिन आपको ये है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने क्या किया, मेरे जीवन को बचाया, मुझे बचा के परमेश्वर ने इस लायक खड़ा कर दिया। मैं बोलने के लायक नहीं था, मैं एक शब्द कहने के लायक नहीं था, लेकिन आज जो कुछ भी हूं, मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहीं भी किसी भी जगह जाके परमेश्वर के नाम की स्तुति रहा। तो परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा हम सबको बहुत